तो हेलो गाइज, वापस से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सब कुशल होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज जैसे कि हम लोग एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें आपको सेमेस्टर्स में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका उसका हम सॉल्यूशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं आज, और आज का हमारा जो प्रश्न है वह है मौलिक कर्तव्य क्या है, इसके महत्व पर प्रकाश डालें, या मौलिक कर्तव्य के अर्थ, विकास एवं महत्वों को लिखें। तो जैसे कि हमने पिछले वाले प्रश्न में भी आपको आंसर अपने हाथ से लिख के बताया था कि किस किस तरह से लिखना है एग्ज़ाम में, और इस वाले प्रश्न में भी हम आपको हाथ से लिख के ही बताएंगे, अपने हाथ से लिख के बताएंगे किस तरह लिखा जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि इस प्रश्न को कैसे लिखेंगे। तो हमेशा की तरह उत्तर का शुरुआत अर्थ के साथ करेंगे। अर्थ लिखेंगे, डैश लगाएंगे और लिखेंगे कि मौलिक कर्तव्य एक दायित्व है जो भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान के द्वारा सौंपे गए हैं। ये कर्तव्य नागरिकों में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने, सकारात्मक नागरिकता को प्रोत्साहित करने और संविधान के मुख्य मूल्यों को बनाए रखने के लिए निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य क्या है? ये एक दायित्व है, एक जिम्मेदारी है जो हम लोग को किसके द्वारा मिला है? संविधान के द्वारा मिला है। और ये क्या करता है? नागरिकों में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और भाईचारे के भावना को बढ़ावा देता है, ताकि एक दूसरे से सभी मिल के रह सकें, मन में देशभक्ति की भावना हो। ठीक है, तो इस प्रकार का भावना मौलिक कर्तव्य से ही आती है और संविधान के मूल्यों को भी बनाए रखने का काम करती है ये। ठीक है, कौन काम करती है? मौलिक कर्तव्य। अब आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा के अंतर्गत नागरिकों में जिम्मेदारी एवं सामूहिक कल्याण के सार को विकसित करती है। ठीक है, मतलब कि मौलिक कर्तव्य के द्वारा जो है नागरिकों में जिम्मेदारी और सामूहिक कल्याण का जो एक भाव है, एक मतलब वो जो फीलिंग है वो डेवलप करने का काम करती है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका अर्थ लिख लेंगे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग लिखेंगे कि मौलिक कर्तव्य का विकास, इसका हेडिंग बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें हम लोग लिखेंगे कि जो मौलिक कर्तव्य है, भारत के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य का वर्णन है, तो उसका विकास किस प्रकार से हुआ, मतलब कि वो संविधान में किस प्रकार से जुड़ा अचानक से। मतलब कि वो पुराने वाले संविधान, जो हमारा मूल संविधान था, उसमें तो वो नहीं था। तो ये कैसे कैसे इसका मतलब उत्पत्ति होता है, कैसे ये आके हमारे संविधान में जुड़ता है, इस चीज़ को जानेंगे और उसी को कैसे लिखना है ये भी बताएंगे। तो भारत में मौलिक कर्तव्य का विकास, ये लिख के डैश लगाएंगे, हेडिंग बनाएंगे इसको। उसके बाद नीचे लिखेंगे कि मूलतः भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे। 1975 से 1977 के बीच आंतरिक आपातकाल के दौरान इसकी आवश्यकता और अनिवार्यता महसूस की गई। तब सरकार द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ने के लिए एक कदम उठाए गए। मतलब कि जैसे हम बताए कि ये मूल संविधान में हमारा पहले से वर्णित नहीं था, जो हमारा मूल संविधान था उसमें यह वर्णित नहीं था। तो 1975 से 1977 के बीच जो भारत में आंतरिक आपातकाल का दौर जो चला था, तो उसमें इसका अनिवार्यता, मतलब कि ये क्यों ज़रूरी है और इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो रहा है, इन सभी चीज़ों का हम लोग को महत्व समझ आया। ठीक है, तो जब इस चीज़ का महत्व समझ आया तो इसका कमी महसूस होने लगा। तो अब इस चीज़ को हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे ये तैयार करना है कि मौलिक कर्तव्य क्या क्या होना चाहिए। तो इसके लिए कोई अचानक से तो कोई भी आके तो नहीं बना सकता था कि चलो भाई तुमको दे देते हैं बनाने, तुम बना दो या फिर तुम बना दो। तो इसके लिए समिति का गठन होने लगा, सरकार द्वारा कदम उठाए गए, कुछ कुछ कदम उठाए गए, जिसमें से क्या था कि एक समिति बनाया गया जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और इसी के सिफारिश के बल पे ये हमारा जो मौलिक कर्तव्य है वो संविधान में जुड़ा। तो इसका विकास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो पहले हेडिंग बनाएंगे और यही लिखेंगे कि सरदार सरदार स्वर्ण सिंह समिति, और इसको डैश दे के लिखेंगे कि 1976 में भारत सरकार ने मौलिक कर्तव्यों के बारे में सिफारिशें करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया। समिति ने पाया कि अधिकारों के उपभोग के अतिरिक्त नागरिकों को कुछ कर्तव्य का पालन भी करना चाहिए। मतलब कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो था, जिसका गठन 1976 ईस्वी में किया गया, तो समिति ने ये पाया कि जो भारत के नागरिक हैं उनको अधिकार तो मिले हुए हैं, तो अधिकारों के उपभोग के अतिरिक्त नागरिकों को कुछ कर्तव्य का पालन भी करना चाहिए। मतलब कि जो अधिकार वो फ़ायदा उठा रहे हैं उसके अतिरिक्त, मतलब कि उसके साथ साथ उनको कुछ कर्तव्य भी देना चाहिए। ठीक है, इसी पैराग्राफ में आगे लिखेंगे कि तदनुसार
इस समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर एक अलग अध्याय को शामिल करने की सिफारिश की। इसमें 8 मौलिक कर्तव्यों की सूची थी। मतलब कि ये जो कमेटी थी स्वर्ण सिंह समिति कमेटी, तो ये क्या किए, सिफारिश किए कि मौलिक कर्तव्य को भी संविधान में शामिल किया जाए। और जब ये शामिल करने की सिफारिश किए उस समय इसमें कितने कर्तव्य थे? सिर्फ 8 ही मौलिक कर्तव्य थे उस समय। ठीक है, फिर अभी तो फिलहाल ये 11 है, लेकिन उस समय सिर्फ 8 ही थे। तो इसका विस्तार कैसे होता है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक बनाएंगे कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। अब इसको हेडिंग बना के आगे लिखेंगे कि इसके अनुसार 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को लाया गया। ठीक है, 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया, जिसने संविधान को एक नया भाग 4A जोड़ा। ठीक है, अब ये संविधान में क्या किया, एक नया भाग जोड़ता है, भाग 4A के नाम से। इस नए भाग में केवल एक अनुच्छेद 51 का A है, जो भारत के नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य की एक संहिता निर्दिष्ट करता है। अब ये 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में आया, उसमें केवल एक ही भाग जोड़ा गया, भाग 4A। ठीक है, ये नया भाग जो था, नया भाग जो जोड़ा गया, उसमें सिर्फ एक ही अनुच्छेद भी था, अनुच्छेद 51A। अब ये क्या है, भारत के नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य की संहिता है। मतलब कि अभी तक बढ़ के, पहले 8 था, अभी तक बढ़ के कितना हुआ है, अभी तक 10 हुआ है, अभी भी 11 नहीं हुआ है कंप्लीट। तो अब 11 कैसे होगा ये भी देखेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट टॉपिक बनाएंगे कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। अब इस संविधान संशोधन में क्या हुआ, इस चीज़ को लिखेंगे कि वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम ने एक और मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना जोड़ा गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि 2002 में एक और संविधान संशोधन लाया गया, 86वां संविधान संशोधन। ये क्या किया कि लास्ट का जो 11वां मौलिक कर्तव्य था वो इसके अंतर्गत जोड़ा गया, जिसमें था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर अवश्य प्रदान करना है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि तब से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निरंतर बनी हुई है। तो यही जो हमारा था मौलिक कर्तव्य के लिए फाइनल हमारा जो संशोधन अधिनियम था, लास्ट यही था। इसके बाद से आज तक कोई भी संशोधन नहीं हुआ है और कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं जुड़ा है, अभी तक वही चलते आ रहा है। अब हम लोग जानेंगे मौलिक कर्तव्यों का महत्व। तो हेडिंग बनाएंगे मौलिक कर्तव्यों का महत्व और लिखेंगे कि मौलिक कर्तव्य नागरिकों में मेरा यहाँ पे नागरिकों के बाद में छूट गया है, आप उसको ऐड कर लेंगे और आगे लिखेंगे जवाबदेहिता, देशभक्ति और सामाजिक सद्भाव की भावना पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मौलिक कर्तव्य के महत्व निम्नलिखित प्रकार से हैं। तो मौलिक कर्तव्य के कौन कौन से महत्व हैं उसको हम लोग लिखेंगे। इसका पहला महत्व है कि नागरिक चेतना को बढ़ावा देना। तो इसका हेडिंग बनाएंगे, उसके बाद लिखेंगे ये कर्तव्य नागरिकों में राष्ट्र और समाज के प्रति नागरिक चेतना और जवाबदेही की भावना पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए ये उन्हें संविधान में निहित मूल्यों को बनाए रखने के उनके दायित्व का स्मरण कराते हैं। उनको ये याद दिलाता है, ये जो कर्तव्य होता है वो याद दिलाता है कि नागरिकों का कुछ कर्तव्य है जिनका उनको पालन करना है, और साथ ही साथ संविधान में जो निहित मूल्य हैं उनको भी बनाए रखने का जिम्मा है। तो इन चीज़ों को भी मौलिक कर्तव्य ही हमें बार बार याद दिलाता है। इसके महत्व में दूसरा पॉइंट लिखेंगे शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देना। अब इसका हेडिंग बना के आगे लिखेंगे कि कुछ मौलिक कर्तव्य शिक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और हमारा यहाँ पे 2 बार लिखा गया है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा, और वैज्ञानिक ज्ञान के विकास के महत्व पर बल देते हैं। साथ ही साथ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी संजोते हैं। कुछ मौलिक अधिकार जो है वो क्या करते हैं, शिक्षा को बढ़ावा देते हैं या वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं या इस प्रकार के नॉलेज को बढ़ावा देने का, एनकरेज करने का काम करते हैं। ठीक है, और ये सांस्कृतिक विरासत को भी संजोए रखने का भी काम करते हैं। मौलिक कर्तव्य क्या क्या हैं ये तो हम आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में एक PDF का स्क्रीनशॉट लगा देंगे, आप उसमें से देख लीजिएगा कि मौलिक कर्तव्य 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। उसका जिक्र प्रश्न में नहीं करना था, इसलिए उसको बीच में हम कहीं नहीं लिखे या फिर कहीं नहीं दिखाए, तो लास्ट में उसको एक बार आपको दिखा दिया जाएगा।
फिलहाल इसी में तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संरक्षण। इसको हेडिंग बना के डैश देंगे और लिखेंगे ये कर्तव्य संविधान के आदर्शों का सम्मान करने और व्यक्तिगत हितों से परे देश की कल्याण के लिए एक साझा प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने पर बल देता है। इसका मतलब है कि ये जो कर्तव्य है वो हम लोग को संविधान के आदर्शों का सम्मान करने को सिखाता है और अपने व्यक्तिगत हितों मतलब कि अपना पर्सनल प्रॉफिट जो है उन सब से ऊपर हटकर देश के कल्याण के लिए साझा प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने का कार्य करता है। समझ गए। नेक्स्ट चौथे पॉइंट में लिखेंगे कि नैतिक एवं सदाचार मूल्यों का समावेश। इसको डैश बना के आगे लिखेंगे ये कर्तव्य ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और दूसरों के सम्मान को बढ़ावा देकर नागरिकों में नैतिक और सदाचार मूल्यों के विकास को प्रोत्साहित करता है। मतलब कि मौलिक कर्तव्य से ही हम लोग में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और दूसरों के सम्मान करने का भाव भी जागता है। नेक्स्ट 5वां पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बढ़ावा देना। ठीक है, इसमें लिखेंगे ये कर्तव्य नागरिक जुड़ाव और जिम्मेदारीपूर्ण नागरिकता के माध्यम से लोकतंत्र के सिद्धांतों को सुदृढ़ करते हैं जो एक जीवंत लोकतंत्र के कामकाज के लिए आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे 6 नंबर में कि सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना। यह कर्तव्य नागरिकों को सद्भाव और समान भाईचारा की भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जिससे सामाजिक सद्भाव और समावेशिता को बढ़ावा मिलता है। ये पॉइंट हो गया 6 नंबर का। 7 में हम लोग लिखेंगे कि लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना। डैश देंगे, आगे लिखेंगे ये नागरिकों में यह भावना पैदा करते हैं कि वे केवल दर्शक नहीं बल्कि राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्रिय भागीदार हैं। मतलब कि ये जो मौलिक कर्तव्य है वो नागरिकों को ये भी सिखाता है कि वो सिर्फ देखने वाला मतलब कि दर्शक बन करके रहने वाले में से नहीं है, वो राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक सक्रिय भागीदार के रूप में कार्य करने के लिए बने हैं। अब 8वें पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि कानूनी और संवैधानिक ढांचा। डैश देंगे और आगे लिखेंगे ये कर्तव्य विधायकों और नीति निर्माताओं के लिए समाज की बेहतरी के लिए कानून और नीतियां बनाने में मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में काम करते हैं। अब देखिए ये सिर्फ नागरिकों के लिए नहीं, नीति निर्माता मतलब कि जो हमारे विधायक होते हैं जो कानून बनाते हैं उन सब को भी एक मार्गदर्शक के रूप में बन के ये कार्य करेगा। ठीक है, आगे लिखेंगे 9वें नंबर में कि मौलिक अधिकारों के पूरक। डैश देंगे यद्यपि मौलिक अधिकार व्यक्तियों को सशक्त बनाते हैं, मौलिक कर्तव्य नागरिकों को समाज और साथ ही नागरिकों के प्रति उनकी जिम्मेदारियों की याद दिलाते हैं। वे अधिकारों और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन स्थापित करते हैं। ठीक है, तो ये मौलिक अधिकारों के पूरक हैं। अब नेक्स्ट 10वें नंबर में लिखेंगे कि वैश्विक मान्यता। डैश देंगे और लिखेंगे मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने से वैश्विक पटल पर भारत की स्थिति मजबूत होती है क्योंकि यह लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक सिद्धांतों के प्रति उसके नागरिकों के समर्पण को दर्शाती है। मतलब कि ये मौलिक कर्तव्य शामिल करने के बाद भारत का जो स्थिति है मतलब भारत का जो इमेज है वो वैश्विक पटल मतलब कि वर्ल्ड वाइड भी एक अच्छा छवि बन के सामने आता है क्योंकि हमारा देश जो है वो लोकतांत्रिक देश है और ये क्या करता है यहाँ के नागरिकों का संविधान और लोकतंत्र के प्रति नागरिकों का जो समर्पण है इस चीज को भी दर्शाता है। तो ये पूरे 10 पॉइंट हो गए उसके महत्व के कि मौलिक कर्तव्य के क्या महत्व हैं। इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं। अगर आपको लिखते समय अगर पूरे 10 के 10 पॉइंट याद ना रहे तो आप 7 के आसपास भी लिख सकते हैं, तो आपका आंसर ये कि अच्छा आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं कि 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो ये रहे 11 मौलिक कर्तव्य। आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ आया हो। आपको और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं सब्जेक्ट का नाम और क्वेश्चन भी आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। हम उस क्वेश्चन का आपको आंसर ऐसे ही हैंडमेड आंसर आपको हैंड रिटेन आंसर देंगे। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले वो नोटिफिकेशन आपके पास जाए ताकि आप वो वीडियो मिस ना करो और अपने एग्जाम में अच्छे से लिख पाओ। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।